हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिडों का IUPAC नोमेनक्लेचर। सिंपल नोमेनक्लेचर सिस्टम देख चुके हैं। उत्पत्ति स्रोतों के आधार पर नामकरण किया गया है। फॉर्मिक एसिड लाल चींटी यानी फॉर्मिका से उत्पन्न होता है, फॉर्मिक एसिड रख दिया। एसिटिक एसिड एसिटम यानी सिरके से उत्पन्न होता है। वेलरिक एसिड वेलरिन पौधे की जड़ से प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम वेलरिक एसिड दे दिया। तो यानी उत्पत्ति स्रोत जिससे ये उत्पन्न हुआ है उससे कोई अटैचमेंट है, उसके आधार पर साधारण नामकरण किए जाते हैं। फिर सबके नामकरण अपन ऐसे नहीं कर सकते, तो फिर क्योंकि उत्पत्ति स्रोत जो है वो किस स्थान पर उत्पन्न हुआ है पूरे इंटरनेशनल पहचान उसको नहीं मिलेगी उससे, तो उससे इंटरनेशनल पहचान देने के लिए अपन IUPAC पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिडों के IUPAC नामकरण की मेथड देखने वाले कि IUPAC पद्धति में इनका नामकरण कैसे करते हैं। उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ये बटन दबाएं, अच्छा नहीं लगे तो ये तो आपको दबाना ही है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। कार्बोक्सिलिक एसिडों का IUPAC नोमेनक्लेचर। और IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम में क्या करते हैं, मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन में कितने कार्बन है यानी टोटल कार्बनों की संख्या कितनी है, उससे मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन पे जाएंगे यानी एल्केन ढूंढेंगे। उससे 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन है तो पेंटेन, वो ढूंढ के अंत से ई अक्षर हटाते हैं और इनमें अनुलग्न जोड़ते हैं ओइक एसिड। क्या ढूंढना है, कार्बन श्रृंखला जितने कार्बन की है उसके आधार पर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम ढूंढेंगे, ई हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। ओइक एसिड 2 कार्बन है तो एथेन, ई अक्षर हटा देंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, एथेनोइक एसिड हो जाएगा। 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। 4 कार्बन है ब्यूटेन, ई अक्षर हटाएंगे, ओइक एसिड जोड़ देंगे, ब्यूटेनोइक एसिड। यदि कोई प्रतिस्थापी मौजूद है तो प्रतिस्थापी को कार्बन श्रृंखला में कौन सी स्थिति मिलेगी, वो कार्बन श्रृंखला के क्रमांकन से मिल जाएगी। और क्रमांकन कार्बोक्सिलिक समूह के यानी इस समूह के कार्बन को 1 नंबर देते हुए करते हैं। यानी क्रमांकन कहां शुरू करेंगे, यहां से शुरू करेंगे। इसको 1 देंगे, फिर 2, 3, 4 आगे जो भी है। अब प्रतिस्थापी को जो नंबर मिलेंगे वो नंबर फिर प्रतिस्थापी का नाम, यानी 4 नंबर पे मान लीजिए ब्रोमो है तो 4 ब्रोमो, फिर मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम लिखेंगे, ई अक्षर हटाएंगे और ओइक एसिड जोड़ देंगे। तो इस तरीके से अपन नामकरण करेंगे। कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को 1 नंबर देंगे जब कार्बन श्रृंखला का क्रमांकन करने की जरूरत अपने को पड़ेगी। तो ई अक्षर हटा के ओइक एसिड जोड़ दो, अनुलग्न ओइक एसिड जोड़ते हैं। अब यदि कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 1 से ज्यादा है तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन जो है उसका नाम यथावत रखेंगे। जैसे 2 कार्बन है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है समूह है, तो अपन मूल हाइड्रोकार्बन जो एल्केन है उसके अंत से ई अक्षर नहीं हटाएंगे। जैसे COOH है तो 2 कार्बन हो गए एथेन, फिर डाइओइक एसिड लिख देंगे, यानी ई अक्षर अपन ने नहीं हटाया, एथेन डाइओइक एसिड। इस तरीके से नामकरण करते हैं। यानी मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन के अंत से ई अक्षर केवल मोनोकार्बोक्सिलिक एसिडों में ही हटाएंगे। डाइकार्बोक्सिलिक, ट्राइकार्बोक्सिलिक या पॉलीकार्बोक्सिलिक जिनमें COOH समूह की संख्या 1 से ज्यादा है उनमें मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन का नाम यथावत रखेंगे। अब चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में फर्स्ट ले लेते हैं HCOOH। सामान्य नाम आप जानते हो इसका HCOOH का, इसका नाम है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। अब ये फॉर्मिक अम्ल इसका नाम कहां से आया, तो इसका नाम इसके उत्पत्ति स्रोत के आधार पर दिया गया। उसके बाद अपन देखते हैं IUPAC नाम। तो IUPAC नाम एक कार्बन वाला मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन होता है मेथेन, अंत से ई अक्षर हटाएंगे यानी METHANE, ई अक्षर हटाएंगे
और ओइक एसिड जोड़ देंगे, OIC एसिड, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक अम्ल, ये हो जाएगा नाम, एक कार्बन वाला मेथेनोइक अम्ल। फिर 2 कार्बन वाले पे आ जाते हैं, ये इसमें 2 कार्बन है, 2 कार्बन वाला है, साधारण नाम तो हो जाएगा एसिटिक अम्ल, क्योंकि इसका उत्पत्ति स्रोत एसिटम यानी सिरका है, तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। अब 2 कार्बन वाला होता है एथेन, एथेन में ओइक एसिड जोड़ देंगे, नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, क्योंकि ई हटाएंगे और OIC जोड़ देंगे यानी ओइक एसिड जोड़ देंगे तो वो नोइक बन जाएगा, एथेनोइक अम्ल। 3 कार्बन वाला प्रोपियोनिक एसिड, साधारण नाम है प्रोपियोनिक अम्ल, IUPAC नाम प्रोपेन ओइक एसिड, प्रोपेनोइक अम्ल। 4 कार्बन ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटायरिक अम्ल, IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नोइक अम्ल। जहां तक साधारण नाम पॉसिबल है तब तक अपन लिखते रहेंगे। ये आइसोब्यूटेरिक, 4 कार्बन है और आइसो समूह इसमें मौजूद है, ये समूह जो है वो आइसो कहलाता है, तो आइसो ब्यूटेरिक अम्ल, आइसोब्यूटेरिक अम्ल। अब इसके अंदर श्रृंखला फट गई, यानी अपने को कार्बन श्रृंखला सेलेक्ट करनी पड़ेगी सबसे लंबी, और कार्बन श्रृंखला क्रमांकन भी करना पड़ेगा, और क्रमांकन करते टाइम अपन क्रमांकन कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को C1 देते हुए करते हैं, तो कार्बोक्सिलिक समूह के कार्बन को 1, फिर आगे बढ़ जाएंगे श्रृंखला में 2 और ये 3। अब 2 नंबर पे देखो एक मेथिल प्रतिस्थापी साइड में रह गया, चेन में नहीं आ रहा, वो मुख्य कार्बन श्रृंखला में नहीं आ रहा, साइड में आ रहा है, प्रतिस्थापी है या शाखा है, वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, तो उसकी स्थिति ही सही, तो उसको पूर्व लग्न के रूप में लिख लेंगे, 2 मेथिल इसका नाम हो गया। फिर इस कार्बन श्रृंखला में 3 कार्बन है और 3 कार्बन वाला होता है प्रोपेन, और इसमें ओइक एसिड जोड़ दो, नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसी तरीके से 5 कार्बन वाला ये, इसका साधारण नाम है वेलेरिक एसिड, वेलेरिक अम्ल, साधारण नाम उसके उत्पत्ति स्रोतों से दिए गए। IUPAC नाम हो जाएगा, 5 कार्बन वाली होती है पेंटेन और ओइक अम्ल जुड़ जाएगा, तो नाम हो जाएगा पेंटेनोइक अम्ल, पेंटेनोइक अम्ल। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, अगली अपनी स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH यानी COOH COS, 2 कार्बोक्सिलिक समूह आपस में जुड़े हुए हैं, तो साधारण नाम है इसका ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। IUPAC नाम 2 कार्बन वाली होती है एथेन, कार्बोक्सिलिक समूह है 2 है डाई, अनुलग्न लगता है ओइक एसिड, नाम हो जाएगा एथेन डाइओइक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा एथेन डाइओइक अम्ल। ऑक्जेलिक के बाद में देखो यहां बीच में मैं कार्बन बढ़ाऊंगा, ये दोनों समूह चलते चले जाएंगे। ऑक्जेलिक के बाद में एक कार्बन बीच में बढ़ा दिया तो ये हो जाएगा HCOOH CH2COOH, यानी इन दोनों समूह के बीच में एक कार्बन बढ़ा दिया मैंने। ऑक्जेलिक के बाद में आता है मेलोनिक, मेलोनिक अम्ल, और मेलोनिक अम्ल का IUPAC नाम है 3 कार्बन प्रोपेन, फिर 2 ओइक एसिड प्रोपेन डाइओइक अम्ल, प्रोपेन डाइओइक एसिड, ये हो जाएगा। फिर अगला है, एक कार्बन और बढ़ा देता हूं, CH2 और COOH,
COH चलते रहेंगे, बीच में CH2 एंटर होता रहेगा। ऑक्जेलिक मेलोनिक 4 कार्बन वाला होता है सक्सीनिक, सक्सीनिक अम्ल, ये हो जाएगा 4 कार्बन वाला ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है COH समूह। फिर एक कार्बन और बढ़ा देते हो तो ये हो जाएगा CH2 का होल थ्राइस COOH। ये क्या हो जाएगा ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सीनिक ग्लूटेरिक, ग्लूटेरिक अम्ल। 5 कार्बन पेंटेन डाइओइक अम्ल, पेंटेन डाइओइक अम्ल। और फिर लास्ट में जो है वो है 4 कार्बन कर देते हैं बीच में, ये CH2 कितने कर दिए 4, 2 कार्बन ये 6, इसको कहते हैं एडिपिक अम्ल। ये नाइलॉन 66 बनाने के काम में आता है एडिपिक अम्ल। और ये हो जाएगा हेक्सेन डाइओइक अम्ल। यानी अपन जब कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह की संख्या COH समूह की संख्या 1 से ज्यादा होती है तो मूल हाइड्रोकार्बन एल्केन से ई अक्षर नहीं हटा करके उसका नाम यथावत रख रहे हैं, एथेन प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन, फिर डाई लगा रहे हैं 2 कार्बोक्सिलिक एसिडों के लिए, अंत में अनुलग्न लगा रहे हैं ओइक एसिड। तो ये हो जाएगा। अब इसमें से कई बार सवाल अब तक पूछे हुए हैं ऑक्जेलिक मेलोनिक ग्लूटेरिक एडिपिक, ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सीनिक ग्लूटेरिक और एडिपिक, इसमें कार्बन है 2 और COH समूह जुड़े हुए हैं, तो इनको एक क्रम से याद कर लो ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सीनिक ग्लूटेरिक और एडिपिक, O मैसेज और आयो। ऑक्जेलिक सबसे पहले COH याद रखो, फिर मेलोनिक में एक कार्बन बढ़ा दो क्रम से, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 3 4 5 और 6 क्रम से हो गया है, एक एक कार्बन बढ़ाते जाओ। COH सब में है, इसमें COH है, दोनों कार्बन जो है वो COH के हैं, फिर इसमें एक CH2 जोड़ दिया दोनों के बीच में, इसमें 2 इसमें 3 इसमें 4। इसके अलावा ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सीनिक ग्लूटेरिक एडिपिक ये जो है O मैसेज MSG मैसेज आयो, यूं याद रख सकते हो। या मेरा एक स्टूडेंट था उसने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, ओ मेरा सोना सजन घर आया, ओ मेरा सोना सजन घर आया। तो इस तरीके से आप ट्रिकी मेथड से इसको याद रख सकते हो। अब मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड 3 है तो भी अपन नामकरण देखो इस तरीके से कर सकते हैं। ये है अपने पास ये, इसमें कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या 1 2 3, 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो फिर अपन नंबर किधर से दें, नंबर तो दे ही नहीं सकते, सबसे लंबी कार्बन चेन सिलेक्ट करनी है, तो ये तो तीनों एक जैसे हैं, तो फिर अपन इस कार्बन श्रृंखला को ही मूल कार्बन श्रृंखला मान लेते हैं, इन तीनों को ही छोड़ देते हैं। भाई सब कोई राजी रखना पड़ेगा, नाराज किसको कर दें इनमें से, एक को प्रतिस्थापी कौन से को मान लें, ऐसा नहीं कर सकते अपन। एल्डिहाइड में भी ऐसा किया था, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा, साधारण नाम इसका कुछ है नहीं, प्रोपेन 3 कार्बन प्रोपेन, फिर 1 2 और 3 तीनों पर क्या है 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, क्योंकि इसमें इनको नंबर नहीं दे सकते, इसको नंबर 1 दे दिया, फिर 2 3 4 5, तो ये प्रतिस्थापी रह जाएगा। प्रतिस्थापी नहीं दे सकते क्योंकि तीनों एक ही जगह जैसे हैं, तो एक जैसे हैं, तो फिर इस कार्बन चेन को ही सेलेक्ट किया, बीच वाले को, तीनों को ही छोड़ दिया अपन ने, कोई नंबर इनको नहीं देंगे, तो हो जाएगा प्रोपेन 3 कार्बन के लिए, 1 नंबर पे COH है, 2 नंबर पे 3 पर 1 2 3 ट्राई 3 के लिए, और कार्बोक्सिलिक एसिड या ट्राई ओइक एसिड भी लिख सकते हैं। तो ये IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, तो अपन इस तरीके से नामकरण कर सकते हैं। अब आपको
एक कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता हूं मैं, इसका आपको IUPAC नाम बताना। इसका IUPAC नाम क्या होगा वो आपको बताना है कमेंट करके, IUPAC नोमेनक्लेचर में।